1925 में, उसी समय कुछ लोग थे इस देश में जो ये चाहते थे कि जो जिस धर्म की बहुलता है देश में, उस धर्म के लोगों को ही राष्ट्रवाद की परिभाषा निर्मित करने का अधिकार है। वही देश के असली नागरिक हैं। 80% 85% उस समय हिंदू लोग थे, जिनकी वो भी बड़ा विभाजित था, आज भी है, तो लेकिन उस सबको एक साथ देखने की कोशिश की गई और धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की बात कहनी शुरू की कुछ लोगों ने, और हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाया। हिंदू धर्म एक बहुत ही खुला धर्म है जिसमें डूज एंड डोंट्स बहुत कम थे। अब दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए, मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदू धर्म को भी नई तरह से परिभाषित किया जा रहा है। हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उसमें स्पिरिचुअलिज्म कम है, आध्यात्म नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिकल टूल है जिसको धर्म का नाम दिया जा रहा है। वो वैसा ही है जैसे इस्लाम और इस्लामिज़म है। इस्लाम एक मज़हब है, इस्लामिज़म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो ये होता रहा है, ये कोई इस्लाम में पहले हुआ, हिंदू धर्म में बाद में हो रहा है। बात यह है कि इस तरह की जो परिभाषा राष्ट्रवाद की हिंदू राष्ट्रवाद उस समय, उस वक्त भी हमारे देश के नेताओं ने, जिसमें सभी लोग शामिल हैं जिनके नाम मैंने लिए, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ख़ास तौर से, उन्होंने उस वक्त भी इन लोगों को चैलेंज किया, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात करते थे तो अपने आप को कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म था, जो कांग्रेस का नेशनलिज्म था उस समय की, और आज की कांग्रेस से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस समय की कांग्रेस अलग कांग्रेस थी, वो राष्ट्रवाद की लड़ाई राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष लीड कर रही थी, और उस एक परिभाषा कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की दी थी जिसमें सब लोगों को मिलजुल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी।